एक लड़का लड़की दोनों फोन पर ढेर सारी बातें किया करते थे। उसमें हमेशा वो लोग गंदी बातें किया करते थे कि जब हम मिलेंगे एक दूसरे से पहली बार तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वही सारी चीजें जो शादी के बाद होती हैं। और इसकी प्लानिंग काफी टाइम से चलती हुआ रही थी, इसीलिए लड़के के अंदर जोश भरा हुआ था। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उस लड़की को बुलाता है अकेले घर के अंदर। फिर दोनों अकेले थे और फिर उस काम की शुरुआत होती है जो वो करना चाहते थे। लड़का लड़की से पहली बार संबंध बनाने के लिए जो तैयारियां कर कर आया था, फिर वो उस चीज में लगता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू करता है, अचानक से लड़की की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और उस ब्लीडिंग को देखकर वो फिर ब्लीडिंग को मतलब खून को देखकर थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, थोड़ा सा लड़की को समझाता है, लेकिन मामला बिगड़ता जाता है। और आखिर में लड़की की वहीं पर उस कमरे के अंदर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मानो एक तरीके का बवाल समझ जाता है। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब लड़के से पूरी कहानी पूछी गई कि आखिर तुम्हारे प्रेम संबंध कैसे बने और तुमने ऐसा क्या किया था, क्या लड़की की इतने ज्यादा ब्लीडिंग हुई, और जो वजह लड़का बताता है वो सुनकर और पूरी कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तेलंगाना के महबूब नगर जिले की है और वहीं का एक मूसेपेट इलाका है। और उसी इलाके में 17 दिसंबर की दोपहर लगभग 2 बजे का टाइम था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से लोगों की नजर पड़ती है कि वहीं पर रहने वाला विवेक एक लड़की को गोद में उठाकर रोड पर खड़ा हुआ है। और जो लड़की है वो बदहवास है। लड़की की जो मतलब जो नीचे लेगी पहनी हुई है उसमें से खून टपक रहा है और वो ऑटो को रोक रहा है। जो अड़ोसी पड़ोसी विवेक को जानते थे फौरन वो उठकर आते हैं। विवेक से ये नहीं पूछते कि ये लड़की कौन है, वो पूछते हैं क्या क्या हुआ, कहाँ जाना है। वो बोलता है कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो लड़की को। फौरन एक ऑटो को रोका जाता है और कुछ लोग उसके साथ में बैठते हैं और लड़की को वहाँ हॉस्पिटल में लेकर पहुँचते हैं। डॉक्टर्स आते हैं आनन फानन में, क्योंकि लड़की की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। प्राइवेट पार्ट की तरफ से खून टपक रहा था। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की को क्या हुआ है। वहीं डॉक्टर्स लड़की का हाथ पकड़ते हैं और देखते ही बोलते हैं कि लड़की की सांसें थम चुकी हैं, इसकी मौत हो चुकी है, लाने में तुमने देर कर दी। ये सुनना था कि विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो हैरान थे कि आखिर हमारे मोहल्ले में रहने वाला विवेक, इसके घर में ये लड़की कहाँ से आई, ये लड़की कौन है। फौरन जो डॉक्टर्स थे वो पुलिस को फोन करते हैं और विवेक वहां से भाग जाता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लड़की को देखती है। लड़की की जो पॉकेट थी उसमें वहीं पर फ़ोन भी था लड़की का जो बराबर बज रहा था। पुलिस फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से जो लड़की थी उसका पिता बोलता है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। लेकिन पुलिस बोलती है कि आपकी जो लड़की है वह अस्पताल में है, जल्दी से आ जाइए, लड़की की तबीयत ख़राब है। डायरेक्टली नहीं बोलते कि तुम्हारी लड़की की मौत हो चुकी है। फ़ौरन कुछ ही देर के बाद अस्पताल में पिता पहुँचता है और जब पिता को बताया जाता है कि आपकी बेटी की ऐसे ऐसे मौत हो चुकी है, कि लड़का उसको लेकर आया था, उस लड़के के बारे में हम पता कर रहे हैं। जब पुलिस पता करती है कि विवेक की ये जो लड़की है ये प्रेमिका थी और उस दिन विवेक के घर पर ये मिलने के लिए आई थी, लेकिन घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, इसीलिए बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस विवेक के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, उसकी लोकेशन चेक करती है और आनन फानन में विवेक के भागने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद सवाल ये था कि आखिर विवेक ने अपनी प्रेमिका की नेहा की हत्या की या फिर उसकी मौत कैसे हुई। विवेक को गिरफ्तार किया जाता है, वो बेहद ज़्यादा सहमा हुआ था, उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ है। जब पुलिस विवेक से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन 17 दिसंबर को, तुमने नेहा के साथ क्या किया, तुम्हारे घर पर क्या हुआ था, पूरी कहानी बताओ। तो विवेक बताता है कि कई महीनों से इसकी प्रेम कहानी नेहा के साथ चल रही थी। जो नेहा है उसकी उम्र लगभग 22 साल है और ये विवेक की उम्र 23 से 24 साल है। दोनों के प्रेम संबंध चल रहे थे, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। विवेक बताता है कि अब प्यार तो सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन मेरे अंदर संबंध बनाने की बहुत ज़्यादा चाहत थी। मैं कई बार नेहा को लेकर गया कि रेस्टोरेंट कहीं और, लेकिन नेहा ने हमेशा मुझे दूर हटा दिया। ये सब करने की उसने मना की और बराबर मैं इन चीज़ों को लेकर लड़ता था, उससे बोलता था कि देखो सारी लड़कियां ऐसे करती हैं,
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी चाहत है उसको तुम पूरा नहीं करोगी तो कौन पूरा करेगा। ये सारी चीज़ें मैं उससे बोलता था, और जब ये मानने को तैयार नहीं हुई तो मैंने इससे बोल दिया कि अगर तुम ये सब मेरे साथ नहीं करोगी तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो नेहा ने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, हिम्मत जुटाऊंगी तुम्हारे साथ ये करने की, क्योंकि नेहा ने कभी इन सब चीज़ों में नेहा नहीं पड़ी थी। नेहा ने ना कभी किसी लड़की की तरफ देखा था। पहली बार उसको विवेक ने उससे बात की थी और अपनी बातों में फंसा लिया था। नेहा नहीं समझ पा रही थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, लेकिन नेहा इस चीज़ के खिलाफ थी। आखिर में विवेक बातें करता रहता है, फिर इसको गंदी बातें करना शुरू करता है, फिर बातचीत होती है कि ऐसे होगा वैसे होगा, व्हाट्सएप पर खूब सारी ये चैटिंग करता है। और आखिर में 17 दिसंबर को विवेक के परिवार वाले किसी प्रोग्राम के लिए घर से चले जाते हैं। घर पूरा खाली था और उस टाइम पर विवेक इसको फ़ोन करता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे घर पर आ जाओ। अब जब उसको पता चलता है कि नेहा घर पर आ रही है तो ये कुछ ताकत की दवाएं खा लेता है, और इसके दिमाग में एक बात ये भी थी कि नेहा को इसको अपनी ताकत दिखानी है कि ये बहुत ताकतवर है, मतलब ऐसा करना है कि नेहा इसके सामने हाथ जोड़ने लगे, नेहा इसको मर्द मान ले। तो इसके दिमाग में ये भी बात थी। तो ये गोली खाकर नेहा का इंतज़ार करने लगता है। जब नेहा आती है तो फिर ये दरिंदा नेहा के ऊपर टूट पड़ता है। नेहा बहुत मना करती है, लेकिन ये दरिंदा उसको कस्में देता है, वादे देता है, और आखिर में नेहा के साथ ज़बरदस्ती नेहा को वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाता है मतलब रूम के अंदर नहीं, वॉशरूम में ले जाता है, और वहाँ पर नेहा के साथ ये करना शुरू करता है। नेहा मतलब उस टाइम पर हटाती है, लेकिन ये हटता नहीं है। ये दरिंदगी के साथ जो हैवानियत होती है, मतलब एक तो ये होता है कि आराम से, मतलब कुछ भी चीज़ अगर कुछ भी इंसान कर रहा है तो सुकून के साथ, लेकिन इसके अंदर दरिंदगी बढ़ रही थी क्योंकि इसने कुछ दवाएं खा ली थी। और ये फिर जब दरिंदगी से करता है तो नेहा के जो अंदर के पार्ट्स थे वो डैमेज हो जाते हैं। कोई दरिंदा ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है, और इसी वजह से नेहा के जो पार्ट्स डैमेज होते हैं वहाँ से ब्लडिंग शुरू हो जाती है। ब्लडिंग शुरू होती है, जब शुरू होती है तो ये दरिंदा अपनी मतलब इन चीज़ों को छुपाना, कहीं इसकी इज्जत पर आँच ना आ जाए, इसलिए ये नेहा को समझाता है कि टेंशन मत लो, ये बंद हो जाएगी, कपड़ा लगाता है। फिर ये सोचता है कि नेहा को मतलब अस्पताल ले जाए या नहीं ले जाए, या फिर ये दवा लेकर आए। ये सब बातें नेहा से करता रहता है। नेहा को ये तसल्ली देता है कि थोड़ी सी हर किसी की होती है फर्स्ट टाइम में, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। लेकिन नेहा के बहुत तेज़ी से ब्लड बहता जा रहा था और उसी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये नेहा के ऊपर पानी डालता है, और जब इसको एहसास होता है कि नेहा को पानी डालकर भी उठा नहीं सकते, तब ये नेहा को उठाता है, फिर हॉस्पिटल लेकर भागता है। लेकिन तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा खून बहने की वजह से नेहा की जान जा चुकी थी। वहीं पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पिता का कहना है कि इसकी हमारी बेटी के साथ इस दरिंदे ने हैवानियत की, इस वजह से हमारी बेटी की मौत हुई है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सच भी है कि भला मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, ऐसा तभी होता है कि आप किसी से मिलें, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे पत्नी हो, अगर आप इंसानों की तरह उससे मिलेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग में हवस है, आपके दिमाग में ये है कि आप मर्दाना ताकत सिर्फ इसी चीज़ से दिखा देंगे और अपनी मर्दाना ताकत सिर्फ इसी चीज़ से दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये सिर्फ दरिंदगीपन है और इससे कुछ भी नहीं होता। आप सोचेंगे इससे आपकी लड़की इज्जत करने लगेगी, प्यार करने लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की प्यार तब करती है जब आप उसकी केयर करेंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप उसके सपने पूरे करेंगे, आप वो काम करेंगे जो उसको पसंद है। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन यही सच है। इसी चीज़ों से ही लड़कियां प्यार करती हैं। अगर आपकी शादी हो रही है या फिर आपकी प्रेमिका है तो अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि अब तो जो विवेक है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। विवेक नीचे हाथ करके खड़ा हुआ है, बड़ा परेशान है, क्योंकि उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हुआ है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और बेचारी नेहा की मौत हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि विवेक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।